खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, आज इस्लामाबाद में ही डेरे लगा रखे हैं उन्होंने, वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे। ताहिर मलिक साहब हैं और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा ओपन बैलेट के खिलाफ हैं, क्यों ऐसी क्या मामला? इससे पहले नवाज शरीफ साहब बड़ी हमायत करते थे कि जनाब वो शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। क्या कोई ये अपसेट करना चाहते हैं या हो सकता है? इस हवाले से देखेंगे ज़िमनी इलेक्शन क्या हुकूमत के लिए कोई ख़तरे की घंटी है या एक बिज़नेस एज यूजुअल है? इसके साथ हुकूमत महंगाई का जो जिन है ये हर क्यों बोतल से बाहर ही रहता है हमेशा और अब भी है। और फिर IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है, किन शराइत पर हुआ है, इसकी कोई कीमत हमें देनी पड़ेगी। पहले तो हम बहुत कीमत दे रहे हैं, मगर भट्टी साहब पहले तो आ जाते हैं ये ओपन बैलेट वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो कमेंट्स हैं हम पेश करेंगे नाज़रीन की खिदमत में, बड़े संजीदा कमेंट्स आए हैं। तो आपको लगता है भट्टी साहब कि हुकूमत को कोई खतरा है अपसेट होने का? क्या मामला है? आप इस्लामाबाद बैठे हैं, क्या खबरें हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान को -1% भी कोई खतरा नहीं। प्याली में तूफान किया हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब के इशू पर अगर ये इतने पावरफुल होते तो अदम एतमाद ले आते, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी जो आपने गुजारिश की है, इस हुकूमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं। जिस हुकूमत अपोजिशन का पीपल्स पार्टी डील कर चुकी हो, मरियम नवाज साहिबा मोहतरम कहती हो कि मैंने बीमारी की इलाज से गर्ज बाहर जाना है, दूसरा मुल्क भी सामने आ जाए, जिन्होंने राब्ते किए थे वो भी सामने आ जाए। हाँ, खतरा हो सकता है इस हुकूमत को महंगाई से, बेरोजगारी से, करप्शन से, लाकानूनियत से। दूसरा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, मैं एजाजुल हसन साहब को फिर सलूट करता हूं। हम इनके बारे में सिर्फ एहतराम का, उन्होंने कहा है नजायज पैसा, हराम की दौलत, नजायज पैसा, और इस किस्म के सख्त लफ्ज कहे गए हैं कि उससे ये लोग बंदे खरीदते हैं। अंदाजा करें, इसके बावजूद भी वो सेनेटर आज सेनेट में बैठे हैं। नजायज पैसे से बनने वाला सेनेटर मुझे बता दे वो मुल्क का वेलविशर होगा कि मुल्क को बेचेगा? एजाजुल हसन साहब के ये रिमार्क्स है, मेरे नहीं, मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के। लेकिन हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब को छोड़ दे यार, एक ओपन बेल्टिंग से अगर करप्शन का बाजार बंद हो सकता है, खरीदो फरोख्त बंद हो सकती है, तो खुदा का वास्ता इसको करो। अच्छा भट्टी साहब, तो साफ करो। अजीब पॉलिटिक्स। भट्टी साहब, मैं कुछ कमेंट दोहराता हूं, बड़े संजीदा कमेंट्स आए हैं। एजाजुल हसन साहब के जैसे आप कह रहे थे, किसी जमात को तनासिब से कम सीटें मिली तो कानून साजी कैसे होगी? एजाजुल हसन साहब, क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है ना अदालती फैसलों में। मगर ये बड़ा है मैं भट्टी साहब, मनशियात और 2 नंबर की कमाई वोटों की खरीदारी में इस्तेमाल होती है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, आप हमारे अपेक्स एक बहुत बड़ा इदारा और उसके एक इंतहाई अहम जो मेंबर हैं और बड़े इंटेग्रिटी वाले जज एजाजुल हसन साहब ये कह रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। फिर ये क्या अमल है सर? किधर कहां से जमहूरियत ढूंढे साफ सुथरी? भट्टी साहब, अच्छा, काजी साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, यही मेरे देर में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की अदालत के ऊपर सिर्फ अल्लाह की अदालत है। पाकिस्तान में उससे ऊपर सुपीरियर अदालत कोई नहीं है। उनके जज साहब के रिमार्क्स है मनशियात हिरवन, चर्स, पाउडर, कोकीन, जिससे लोगों की नस्लें तबाह हो जाती हैं, उसके पैसे से सेनेटर बनते हैं, कब्जा ग्रुप के पैसे से, नजायज पैसे से, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से। ऐसे लोगों को आप मुझे ये बता दें, असेंबली में जाके अवाम की खिदमत करेंगे कि मुल्क का सौदा करवाएंगे? मुझे ये बता दें, काजी साहब, एजाजुल हसन साहब ने माकूजे में दरिया बंद कर दिया, उसके बाद ये 3 को इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक बकर मंडी बंद ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये कहते हैं कि यार मुनासिब तनासिब से अगर वोटों की गिनती के लिहाज से रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब है जमीर बिके हैं, और जमीर बिके हैं तो जमीर फरोश मेरे लिए कानून साजी कैसे करेगा? फिर उन्होंने कहा कि दुबई में पैसे, अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि दुबई में पैसे भेजने का और रेट है, और आज अरशद शरीफ बयान दे के आया है। याद रखे, ये जो नोटों की दिखाया गया, इस्लामाबाद के एक दफ्तर, इस्लामाबाद में एक घर में पैसे दिए गए हैं, ये मैं आज एक्सपोज कर रहा हूं आपको। ओ खुदा के वास्ते, और मैं PDM से रिक्वेस्ट करता हूं, ये पैसे स्पीकर साहब के घर में नहीं हुए बल्कि इस्लामाबाद में हुए हैं। उन्होंने इनकार किया, असद कैसर साहब ने भी इसको रिफ्यूट किया। मगर ये इस्लामाबाद में कुछ अंदाजा है कि ये नेक काम किस घर में हुआ है? मुझे अंदाजा है
एक काम इस्लामाबाद हुआ है, एक पेशावर हुआ है, और वो सखी ने अरबों रुपया लुटाया, उस सखी ने अरबों रुपया दिया, अरबों, और इलेक्शन भी हार गया। और जालिमो, और तुम मेरे मुल्क की तकदीर सवारोगे, तुम 22 करोड़ आवाम को हक दोगे। इस्लामाबाद में पैसे बांटे गए, सही ने यूं लाख करोड़ों यूं। और आज आजादुल हसन की इस बात के बाद के मंशियात फरोश और इस्लामाबाद, अगर इन्हें मिलता जिन्होंने हेरिंग की है, इन्हें कहें किसी। अरशद शरीफ आज बयान दे के आया, उससे पूछा गया, तो मैं बता रहा हूं कि इस्लामाबाद एफ तोड़ दे में पैसे दिए गए, सही तरीके से पैसे बांटे गए, सही। अच्छा। और अदालत आज उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अब इसकी फॉरेंसिक लैब कराने की भी जरूरत नहीं है, ये कन्फर्म हो गया, पैसे देने वाले भी मान चुके हैं, हमने लिए हैं। असल बात है कुछ बंदों को 1 करोड़ रुपया मिला, आगे से 4 करोड़ लिया, एक अहम तरीन शख्सियत बीच में 3.5 करोड़ खा गई, फड्डे उससे शुरू हो गए, उसके बाद वीडियो निकलनी शुरू हो गई। आए हाय काजी साहब, ये सेनेटर के इलेक्शन का इंतजार करें 3 मार्च को। अच्छा, बट मलिक साहब, अब मरियम साहिबा ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि जी नज़रिया ज़रूरत के तहत कानून में तब्दीली न कीजिए, हालांकि ज़रा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दें, नज़रिया ज़रूरत अगर ना होता तो ना मियाँ साहब होते इक़्तिदार में, ना ही मरियम साहिबा होती। नज़रिया ज़रूरत तो इनको लेके आया था। बहरहाल आज क्या ये एप्लीकेबल है, ये जो नज़रिया ज़रूरत वाली बात है, देखते हुए ये जो मंडी लगी हुई है और जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, आजादुल हसन साहब, और जो अरशद शरीफ साहब ने बयान दिया है? पहले तो मैं आपकी मंडी का जो क्वेश्चन है उस पर कमेंट करता हूँ। मुझे बताएं, भट्टी साहब जो खबरें दे रहे हैं 2018 की दे रहे हैं, आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, रियासत के 3 इदारे होते हैं। एक होती है हुकूमत, उसका जो वकील है, उसका जो लॉ का फेस है, उसका नाम है अटारनी जनरल। रियासत का दूसरा इदारा होता है अदालत। अटर्नी जनरल साहब अदालत में फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में इस इलेक्शन में नोटों की बोरियां चल रही हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जिस रियासत के 2 सतून आपस में ये बात कर रहे हैं कि आज इस वक्त नोटों की बोरियां चल रही हैं, तो इस रियासत को कौन चलाएगा? किसने वो बोरियां पकड़नी है, किसने उन पर केस करना है? ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। पहले ये आपके उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। भट्टी साहब ने तो आपको 2018 बताया, मैं बता नहीं रहा, ये आपके अटर्नी जनरल साहब का कोडेड वर्ड है, अदालत को बता रहे हैं। पहले पर्दा डालते थे ना, नहीं पहले हुकूमतें इनकलाब थी। चले इमरान खान ने इतना किया कि इसको नंगा करके बताया कि ये प्रैक्टिस पीछे से आगे आ रही है, आज हम इसे नंगा कर रहे हैं। भट्टी साहब और 2000 ने नंगा कर दिया। काई साहब, मेरा फिर इससे सवाल है कि 2 इदारे इस तरह रो रहे हैं तो फिर रियासत क्या होगी? आप क्या पाक मजाक उड़ा रहे हैं? आप जिस तरीके से आपने जराइम पेशा लोगों के हवाले किए, मैं कह रहा हूं जिस तरह आपने की, मार्शल लॉ ने की, ये जो बैठे थे 35 साल से धंधा करने वाले, आज अगर वो नंगे हो रहे हैं तो इट्स गुड। चलें अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ। जो आपने मरियम की बात की, मुझे मरियम से गरज नहीं कि मरियम का क्या करैक्टर है। मरियम से पहले जो असल बात है, आपके आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास खान साहब जाते हैं। खान साहब की क्या जमहूरियत परस्ती है? आपका इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपका आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। आप ऑर्डिनेंस पे जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप पार्लियामान में जाएं, आप 2 अगर आप जमहूरियत कहां गई आपकी? मेरा ये आपसे क्या ऑर्डिनेंस इशू करना गैर जमहूरी है? नहीं, आपकी खूबसूरती जमहूरी है नहीं, खूबसूरती अब बहस कराए जमहूरियत। पार्लियामान में जाएं, तुम गैर कानूनी नहीं होता, गैर कानूनी नहीं है। बट्टी साहब, बात ये है कि वो जो मीन्स भी इमरान खान एग्जीक्यूटिव के पास है, मगर मेरा सवाल है आपसे, सवाल ले लें। अरशद शरीफ साहब, 2 मिनट, मेरे मलक भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत की कि आपका आइन इजाजत नहीं देता। यार ये तो मलक साहब बहुत माशाल्लाह साहब आईनी बात की है। कौन सा आइन इजाजत देता है? नहीं, मेरी अर्ज तो सुन ले सर, मैंने तो आपकी बात सुनी। कौन सा आइन इजाजत देता है जिसके तहत वो पैसे पकड़े थे? वो भी तो मुझे आइन पढ़ा देना, मुझे वो किताब तो पढ़ा दे। आज आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट करप्शन हो रही है, फुटेज आ गई है, और जिक्र भी ना करे? उनकी करप्शन लेना, उनका बिकना, उनका खरीदना सब जायज, हमारी निशानदेही करना, हमें गोली मार दो। और भाई अच्छा, एक बट्टी साहब के जो करप्शन के बारे में बात करे उसको गोली मार दे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और हम वापस, तो जो मीन्स है हुकूमत के पास, वो चाहती है कि अगर ये गंद बंद हो सके तो ठीक है, मगर अपोजिशन चाहती है कि ना हो। मगर जाहिर है वो भी उनका आर्ग्यूमेंट भी है जी, आइन में जाकर तब्दीली करें, वो हो नहीं सकती। ब्रेक के बाद खेल क्या है, और ये खास तौर पर अरशद शरीफ साहब ने और क्या क्या कहानियां अंदर की बताई हैं भट्टी साहब को, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक भट्टी साहब। अब तो माशाल्लाह वो भी लोग आएंगे जो मुबैना तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि कब्जों में इन्वॉल्व थे, वो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी।
मुबैना तौर पर जो जिनके बारे में कहा सरकार ही कहती है। ये बताएं कि क्या क्या तफसीलात मिली, क्या क्या किस किस घर में मंडी लगी इस्लामाबाद के, और क्या तफसील, और क्या और वीडियोस भी सामने आ रही हैं खिड़की तोड़ हफ्ते वाली? देखें काजी साहब, अगर आज अरशद शरीफ साहब को मेरी इतला के मुताबिक बनाया था 3 रुकनी कमेटी ने, अगर इस कमेटी ने मेरिट पे फैसले किए तो मैं गारंटी दे रहा हूं उन सेनेटरों का भी पता चल गया है जिन्होंने पैसे दे के जमीर बेच के मंशियात के पैसों से इस वक्त सेनेट में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं। अच्छा, हाँ, एक इस्लामाबाद जिस घर में थे ना, वो इस्लामाबाद जिस घर में गए उसके सोफे भी मैंने देखे हैं। हाय हाय हाय, आज भी लोकेशन वही है। कमाल जाऊं इस सखी में, किस सखी अंदाज में पैसे लुटाए हैं। लेकिन उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक अरशद शरीफ साहब ने घरों की निशानदेही नहीं की, लेकिन मैं आज वो घर देख आया हूं। अच्छा, मैं वो घर देख आया हूं जहां जमीर फरोशों ने जमीर फरोशी की, मुल्क के आइन को मुल्क के मुताबिक पासदारी करके खरीदा। क्योंकि मैं खबर दे रहा हूं, मैं तो मुजरम हूं, मैं तो वाजिबुल कत्ल हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया मंशियात के पैसे, वो तो गलत है, क्योंकि जो मंशियात बेचता है वो तो काबिल इज्जत है इस माशरे में, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। वो सेनेटर बन सकता है, 1 करोड़ रुपया लगा के वो अच्छा ओहदा ले सकता है। तो बड़ी साहब ये तो नहीं है पेशावर की अहम तरीन शख्सियत, बड़ी साहब, अगर पेशावर वाले केस पे पूरी तरह की गई तो एक फेडरल मिनिस्टर लगा जाएगा। ओके, अच्छा, ये इसका मतलब है कि सेनेटर भी जो हैं वो सामने नाम आ गए हैं उनके, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर वो इस कमेटी ने जो शेरी मजारी साहबा, मोहतरमा फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब हैं, फैक्ट तक गए। इस्लामाबाद का एक बड़ा, इस्लामाबाद में इस वक्त जो बड़ा मिनिस्टर है पेशावर से है, वो तो गया, तू तो गया ठाकुर, तू तो गया। मगर भट्टी साहब हमें तो भी अभी पड़े हैं। भट्टी साहब, हमें तो लोगों ने यही बताया जो सही लोग हैं, जो पैसा बांटते हैं वो बड़े लोग हैं, तो आप नाम ही नहीं हमें बताते। हमें आपने क्या मुश्किल में फंसा के रखा हुआ है, तो हमें भी तो बताएं वो सही कौन है। नहीं चले, हाँ जी 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 भट्टी साहब, देखिए मैं बताता हूं अभी। देखिए वो सही कत्ल कराने में भी बड़े सही हैं। वो आज मोअज़्ज़ज़ एजाजुल हसन साहब ने मनशियात फरोश का कहा, कब्जा ग्रुप, ये इन्वेस्टर होते हैं इनके, असल इन्वेस्टर कब्जा ग्रुप, मनशियात फरोश, जुआ कराने वाले और हराम का पैसा कमाने वाले, बच्चों को रिज़्क़े हलाल नहीं खिलाने वाले, उनके पास अपने शूटर होते हैं, अपने शूटर। ये बात मैं इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूं, मैंने 30 साल यही काम किया है। वो तो अरशद शरीफ को उन्होंने पूछा, मेरी इतला के मुताबिक हमारा वो भाई है, हमें तो नहीं लिफ्ट कराता। उन्होंने सोर्स भी पूछा, उसने कहा सोर्स किस बात का पूछ रहे हैं भाई, जब लेने वाले मान रहे हैं कि मैंने ले लिया, इसका फॉरेंसिक भी नहीं अब कराने की जरूरत। जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं इसका फॉरेंसिक की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे देने वाला भी मान रहा है, लेने में भी मान रहा है, और जिसने पैसे बांटे और बीच में दिहाड़ी लगाई वो भी आ गया। हाँ, उसको बचाने के लिए हम ताकतें आएंगी, अगर वो आती हैं तो भाई मेरे पे मलक साहब कल को ना 302 करा दें कि मैंने आइन की वायलेशन की, कि मैंने खबर दी भाई करप्शन क्यों की गई। तो भट्टी साहब ये पेशावर का भी तो बड़ा जिक्र कर रहे हैं ना, पेशावर का भी तो फेडरल मिनिस्टर का नाम ले लिया ना, उसके भी तो बात कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर का ही नाम ले लिया। नहीं, अटक के बाद केपी के शुरू हो जाता है, अटक के बाद केपी के शुरू हो जाता है, अटक के बाद केपी, बस इससे ज्यादा कहूंगा मलक साहब, अच्छा आप मेरे बड़े पुराने भाई हैं, क्यों मुझे मरवाना है आपने? भट्टी साहब आगे बढ़ना है, हम तो सीखते हैं आपसे, तुसी आना ना, काजी साहब ने आना है। भट्टी साहब आगे बढ़ना है, हमने कुछ एतराजात उठाए गए हैं कुछ सेनेटर्स पर। परवेज रशीद साहब का नाम है, मामूली सी रकम उनके यहाँ उनके ज़िम्मन में वाजिबुल अदा है, 69 लाख रुपया क्या नजर आता है हमारे इस मुल्क में। और साथ साथ उन्होंने जो अताउल हक कासमी साहब के खिलाफ केस आया था, कुछ उनकी तनख्वाहों का और उनको कुछ मेडिकल बिल्स का 20% इन्होंने भी देने थे उनके, तो अच्छा, और 2 नंबर तैनाती की थी उन्होंने मुबैना तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने, मुबैना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, एक तो वो है। और फिर कुछ एतराज़ात हमने उठा दिए जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं। अब बात यह है कि ये क्या खेल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस हवाले से कोई जो हो सकती हैं कैंसिलेशन? मेरी अर्ज सुन ले, परवेज रशीद साहब डॉन लीग के मेन मुलजम थे, इसी वजह से उनको मिनिस्ट्री से उतारा गया था कि उन्होंने एंटी स्टेट काम किया था, स्टेट के खिलाफ वायलेशन थी। वो कमेटी की रिपोर्ट आज भी पड़ी है, JIT बनी हुई है।
क्या वो बंदा जो स्टेट के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ अगर वो प्रोपोगंडा करता है, खबरें लगवाता है और अदारों को कमजोर करने की कोशिश करता है, क्या उसको सेनेट का टिकट मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा, मलिक साहब से एक सवाल है। अब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी हार पहनने के बड़े अच्छे शौकीन हैं। वो उनके साथ हार गले मिले ना तो दूसरों का हार उनके गले में आ जाता, चाहे वो कोई भी हो, कोई एक पता नहीं और भी कोई बाहर से आया था। मैं खुल के बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये साद को अमीन नहीं है। खुल के बताए हैं ना, आप बताते कि एक हार था जो तुर्की के सदर की जो अहलिया हैं, खातून अव्वल तुर्की की, उन्होंने हमें तोहफा दिया था। पता चला वो मिल नहीं रहा। जब पता तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो हैं उन्होंने अपनी अहलिया को दे दिया और उन्होंने बड़ी दयानतदारी से वापस कर दिया जब पता चला कि ये उनके पास है। तो इसलिए मैं समझता हूं बड़ी इंटेग्रिटी का मुजाहिरा किया। बड़ी साहब ने सवाल किया ना मेरे से, अब जवाब ले मेरे से। आपने जवाब दे दूं, हो सकता है तुर्की की मलका ने उन्हें तोहफे तक दिया हो कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बड़ी अच्छी हैं, आपने मुझे बड़ा अच्छा रिसीव किया। ये गुम हुआ था या उन्होंने खुद अपना दिया था? बड़ी साहब मैं अर्ज करता हूं, तोहफे दे मोहब्बत बढ़ती है। मैं अर्ज करता हूं क्या हुआ था। बात यह है कि जो तोशा खाने का रिज्क होता है जो बाहर से आता है, और इन्होंने खुद एक कानून बनाया हुआ, सारे लेके गए। ये पिछला जो आपका वजीर आजम आया था सिटी बैंक से, वो भी ले गया बहुत सारा माल, और भी ले गए लोग। कुछ थोड़े से पैसे नॉमिनल से दे के ये तोहफे ले जाते हैं। कल सरदार सिकंदर हयात साहब की वीडियो चल रही थी कि एक मर्सिडीज जो उन्हें मिली 8 लाख की, वो मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा ने उनसे मांगी, मियां नवाज शरीफ साहब ने मांगी, और वो टीवी पे कह रहे हैं बैठ के वीडियो पे इंटरव्यू में कि मैंने फिर हाथ जोड़ के दे ही दी, इतनी बारी मांगी। तो क्या बात है, कोई इनकी कोई क्या भट्टी साहब इनके बारे में आप कहें, आप ही कमेंट कर दें। अच्छा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनका मैंने नाम सुना हुआ, वजीर आजम। उनके पास हमारा एक दोस्त गया, उसके पास 3.5 करोड़ की घड़ी पहनी हुई थी। अब नाम मुझसे ना पूछिएगा, वो हमें पता चल गया घर में अरबों रुपए जो नहीं, मैं उस बंदे को जानता हूं ना जिसके खाली हाथ से बच्चा टाइम देखने की बजाय फिर सूरज देख के अंदाजा लगाता रहा टाइम क्या है। मैं तो उसकी बेबसी पे बता रहा हूं। कहता मुझे खाना खिलाया गया, खुद प्लेटें दी गई, ये आलू गोश्त खाओ, मुझे भी बड़ा पसंद है, ये खिलाओ। कहते ना, साथ ही उन्होंने कहा यार ये आपने घड़ी कौन सी पहनी है? उसने घड़ी उतारी, उसने कहा ये जरा यार, अच्छा यार ये तो बड़ी प्यारी है। अब ये घड़ी मैंने आपको दिखाई, आपने अपने हाथ में पहन ली। कहा ये वो आधा घंटा बैठा रहा, रोटी उसके अंदर ना जाए, बुर्कियां बाहर जाए, पेट खाली था लेकिन मुंह से निवाले बाहर आए। वो कहता कि मैं 15 मिनट देखता रहा कि अब घड़ी उतरे, अब घड़ी उतरे। कहता एंड पे उन्होंने कहा अच्छा यार मेरी एक बड़ी जरूरी मीटिंग है। तो वो हाथ जिसमें घड़ी पहनी थी साहब ने पीछे किया, दूसरे हाथ से हाथ मिलाया, और वो बेचारा सूरज से देख के आज तक टाइम देख रहा। कहता उन घड़ी नहीं लानी पाई, अब भैड़ी घड़ी है, तो जाओ भैड़ी घड़ी आ जाती है। अच्छा भट्टी साहब, मेरा जवाब मैं देना चाह रहा हूं। बेचारा सूरज, आपने जो कमेंट किया था, मैं समझ रहा हूँ ना आप किसी पार्टी के नुमाइंदे ना मैं नुमाइंदा हूँ, मैं हूँ साफ़ी, आप भी साफ़ी है। मगर मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला परवेज़ रशीद पे कि उस पर ये हुआ। पहली तो बात है उस पर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आपने सादुकुल अमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया साबिक़ वज़ीर आज़म पे, तो अगर आप कोई काम अक्रॉस दी बोर्ड नहीं करेंगे, ये मैं पूरे माशरे के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन पर एहतसाब का एक केस है हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का। वज़ीर आज़म साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को बतौर चेयरमैन कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, मेरी बात कन्विक्ट हुए हैं। तो मेरा मतलब अगर आप जब अच्छा सुन लेना, मैं आपको फैक्ट करेक्ट कर दूं। मुझे बता, परवेज़ रशीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये गलत हुई थी, इसके 20% इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लिए जाएं। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, मैंने नहीं किया। अच्छा काजी साहब मैं मलिक साहब को जवाब दे दूं, मैं मलिक साहब को जवाब दे दूं। कन्विक्शन तो नहीं ना हुई, फिर कन्विक्शन का क्या मतलब है? मैं मलिक साहब को जवाब दे दूं। सुन ले भट्टी साहब का जवाब सुन ले। अच्छा, नंबर 1 तो मलिक साहब आप मुझसे क्रेडिबल है। मैं दुनिया में हर वो किसी पे बात उठाता हूं जो इस एहतसाब के लिए खुद तैयार होता हूं। पाकिस्तान का हर अदारा मेरी कर ले, मेरे लुकमे जिस्म में एक लुकमा हराम गया तो मुझे गोली मारी जाए, मैं ये खुद ऑफर करो सबको, और आप मुझसे ज्यादा क्रेडिबल है। अब मैं बताता हूं आपको, आपने परवेज रशीद का कहा, परवेज रशीद को उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनके ओहदे से अलग किया था, सजा के तौर पे, मैंने नहीं। दूसरी बात, एक किसी पे होता है इल्जाम लगना, वो मुल्जम होता है। जब किसी को सजा हो जाए तो वो मुजरम हो जाता है। मुजरम और मुल्जम में जमीन आसमान का फर्क है।
इल्जाम तो अब मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, आप मुझ पे लगा दें इसने फलां से पैसे लिए, ये आजकल इमरान खान के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के, जो मर्जी अल्लाह इन सबको खुश रखे। लेकिन जब अदालत कोई फैसला दे दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम उसको यूसुफ रजा गिलानी को नाहल किया था, मैंने नहीं किया था। सही कह रहे हैं यूसुफ तो बात एक ब्रेक पे जा रहे हैं, शहबाज साहब पे भी पर्चा है, मैं वही कह रहा हूँ। परवेज रशीद को इमरान खान ने सीट से अलग किया था। ये सवाल उनसे करे कि आपने अगर वो मुल्ज़म नहीं थे तो उसको क्यों उनको सजा के तौर पे डंडे वालों को डर से हटाया था। तो डंडे वालों के डर से सियासत छोड़ के गंदे अंडे आप खाओ, गंदे अंडे आप खाओ, जिदो गंदे अंडे जाके पेट ही गड़बड़ करे डंडे वाला ना ले लो, फिर ना लो पंगा। ब्रेक है, ब्रेक सिर्फ ये है कि जो किसी की मर्सिडीज मांग लेता है, हार उठा के चला जाता है, 69 लाख रुपए का बिल नहीं देता, उसको अपनी तकदीर, इस कौम के 22 करोड़ लोगों की तकदीर उसके हाथ में पकड़ा दूं? मेरा सवाल इतना सा है, सजा नहीं हुई उनको, कितने सजा देनी है इन्होंने। बहरहाल एक ब्रेक के बाद आते हैं, अब बहुत सी अहम खबरें आप बात करेंगे, महंगाई, मईशत और जो IMF से हमारा हुआ है मुआहिदा, ये हमारे ऊपर क़यामत क्या तोड़ेगा या हमारी मईशत को बेहतर करेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, जो 3 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 2 सीटें तो उधर सिंध से निकाल ली हैं पीपल्स पार्टी ने और 1 सीट JUI ने निकाल ली है, तो क्या ये कोई लम्हा फिक्रिया है PTI के लिए? देखिए गाजी साहब, हम हमेशा ये कहते थे कि निकाल लें कि PDM हुकूमत के लिए, PTI के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत इतना बड़ा खतरा है कि अंदाजा ही नहीं मोहतरम वज़ीर आज़म सबको कि कितना बड़ा ब्लंडर है। बदकिस्मती है जो जिन्होंने जिस हसार के गिर्द वो घिरे हुए हैं ना, वो उन तक फैक्ट्स नहीं जाने दे रहे। मैं आपको खबर दे देता हूँ, आप कहने ना 3 हार गए हैं, वजीराबाद वाले भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, गैब का इल्म मुझे नहीं है, वो भी सीट हार रहे हैं, नून लीग जीत रही है, और डस्के वाली भी नून लीग जीत रही है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, रिजल्ट मैंने नहीं तैयार करना, वोटर ने वोट ने डालना है। वोट के तकद्दुस की बात करने वाले, खरीदो फरोख्त करने वाले, गुजारिश है कि PTI को यह सोचना होगा, महीने में 2 दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा, 2 साल में 2 दर्जन से ज्यादा बिजली की कीमत में इजाफा, आम शहरी की सकत नहीं रही बाहर आने की, एहतजाज करने की, लेकिन उसके पास बद्दुआएं देने की जरूर अल्लाह ने जुबान दी है। तो इतनी महंगाई, ये जब इमरान खान साहब प्रॉपर इलेक्शन में जाएंगे, इन्हें नून लीग नहीं हरा सकती, ये मैटर ही नहीं करते, ये तो सब अपने बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन महंगाई के इस समुंदर में लोग इनके खिलाफ सरापाए एहतजाज है, ये कड़वा सच है जिसे PTI नाराज हो जाती है। अच्छा मलिक साहब, तो ये भट्टी साहब ने जो पिक्चर पेंट की, महंगाई तो है यकीनन, तो फिर क्या यहाँ पे क्या लोग PDM के तो पीछे आए नहीं हैं, तो अपने तौर पे बंदे ये जो है वो एहतजाज करेंगे या कर रहे हैं? ऐसे बड़ी दुख की बात है, भट्टी साहब ने इतनी अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि मेरे अल्फाज मुझे ऐसे लगा उन्होंने इस्तेमाल कर दिए कि यार आप ज़िमनी इंतखाब में जिस तरह तीनों पे आप हार गए हैं, और बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि डस्का और जो अपना वज़ीराबाद की सीटें हैं वो नून वहाँ पे लीड कर रही है। मेरा ख्याल है मैं इसको नून की कामयाबी या पीपल्स पार्टी, और देखें ये भी बड़ी अहम पॉइंट है जो भट्टी साहब ने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, 40-40 हज़ार की एक जगह पे लीड है, एक जगह पे 25 हज़ार की लीड है। एक होता है जीतना, ये जीतना नहीं, ये 1 साइडेड इलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है, मुझे आप पाकिस्तान, आप भी इस माशरे में रहते हैं, सिंपली 4 चीज़ें हैं काजी साहब जो आपकी सांस इन्होंने रोका हुआ है, बिजली, पेट्रोल, ये IMF जिंदाबाद, वहाँ से इन्होंने आपका गिरेबान पकड़ा हुआ है, और उसके साथ है चीनी और आटा। सिर्फ 1 हफ्ते की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 366 रुपये 20 किलो आटे का थैला बढ़ा है। कल की मैंने आपको खबर दी थी ना, 95 रुपये पे चीनी आ गई है, सरकारी तौर पे 82 कह रहे हैं, वो 100 को टच कर रही है। मुझे बता दें, कोई पाकिस्तानी, ये मैं लास्ट आपसे बात करने लगा हूँ, सिर्फ 4, अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और बात करते रहे आप। तो मैं ये इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4 चीज़ें, आटा आपके आटा, चीनी, पेट्रोल और बिजली 150% 2 साल में आपने महंगी कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर पाकिस्तानी की 50% इनकम खत्म हो गई है। तो किस तरह? अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, एक रिपोर्ट आज आई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पिछले साल की उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी है। पहले तो ये कि उसमें 13 डायरेक्टर्स में से गालबन 12 जो है वो पक्के हैं ही नहीं, मुस्तकिल रखने चाहिए, और जो उनके हेड हैं उसको सिर्फ 3 महीने के लिए अडॉक रख सकते हैं, और वो कब से अडॉक चल रहे हैं। मेरे पास खबर ये है कि बुनियादी तौर पर वहाँ
जहां पर हाई कोर्ट इस्लामाबाद के फैसले के बावजूद अमली तौर पर मुबैना तौर पर अख्तर हुसैन शेख ही हैं ड्रग रेगुलेटरी के हेड, जो मुस्लिम लीग नून से चले आ रहे हैं और जिनकी डिग्री जाली साबित हो चुकी है और उनको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। अब ये काम करने से खान साहब को कौन रोकता है? और अगर दवाइयों की कीमतें नीचे आ जाती हैं, क्योंकि अब बड़ी दिहाड़ी मुबैना तौर पर लगने वाली है वैक्सीन जो प्राइवेट सेक्टर लेके आ रहा है, अगर ये आपकी रेगुलेटरी रजीम है तो अल्लाह हाफिज लोग कहेंगे यार हम फौत हो जाते हैं, ये नहीं लगवा सकते जो इतनी महंगी है। क्या होने जा रहा है? भट्टी साहब सॉरी एक सेकंड में भट्टी साहब एक सेकंड मुझे दे दे। अख्तर हुसैन को भट्टी साहब एक सेकंड आपके लिए मैं बताने लगा हूं, इन्होंने ये इजाजत दी है कि जो कोरोना वैक्सीन आप मंगाएंगे बाहर से उसकी कीमत प्राइवेट इदारे उसकी मुकर्रर करेंगे, ये ज़हन में रखें। अगर प्राइवेट इदारे ना भी करें तो जो आपका वो लोग बैठे हुए हैं उन पर सवालिया निशान है, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक साबिक ड्रग जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने केस किया हुआ है और वो अदालत में सब जुडिस मैटर है। ये सारे मुबैना तौर पर शेडी किस्म के लोग हैं, बैठे, इनको हटाना जरूरी नहीं है। भट्टी साहब अच्छा, एक तो गुजारिश है शेख साहब की, आपने जिनकी बात की, आप उनके पीछे पावर नहीं जानते। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास वो सबूत नहीं है, लेकिन ये जो नोटों की बोरी अरशद शरीफ ने दिखाई थी ये कम थी, वो साहब के पास ज्यादा देने के लिए है। दूसरी बात, जिस मुल्क में पूरी दुनिया में एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें हुकूमत एक पैनी की भी परचेज नहीं करी वैक्सीन अवाम के लिए, एक पैनी की भी, तो अब तक गरीब से गरीब मुल्क कर रहा है। दूसरी बात, ये पीडीएम नहीं इलेक्शन जीत रही वजीराबाद और उसमें दसके में, पीटीआई हार रही है, क्योंकि देखें महंगाई तो है ही है, उसका तो कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं सकता। कोई आप गुड गवर्नेंस तो बड़ा आसान काम है, ऑनेस्ट ईमानदार कॉम्पिटेंट लोग लगाने, बस ये इतनी बात है, लेकिन आप वो भी नहीं दे पा रहे। पटवारी का डसा मार मार के अदमुआ कर दिया आपने। अब मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, पंजाब से ज्यादा इस्लामाबाद में करप्शन है। काजी साहब, मैं 3-4 लोगों से मिला हूं, मैं तो हैरान हूं कि मुझे नहीं लगता कि मलक साहब अक्सर आइन का मुझे हुक्म करते हैं कि आइन की पासदारी होनी चाहिए। ये जो करप्शन करते हैं ये कौन से आइन के तहत करते हैं? मुझे आज तक इस आइन की समझ नहीं आई। ना करप्शन की रसीद होती है, ना ये रिसीविंग होती है। देने वाला कहता है हराम दे, मेरी बिजली के मीटर पीछे कर दे, वो 2 लाख की बिजली इस्तेमाल करता है, 5,000 बिल देता है। और यार इसको रोको खुदा के लिए। इमरान खान से एक अच्छा काम हो रहा है तो वो गो के करते नहीं है जो उनके इर्द गिर्द हैं वो, लेकिन पीडीएम को चाहिए आगे बढ़े हाथ कि हाँ जी हमने इस करप्शन के व्यापारियों को असेंबलियों में नहीं जाने देना, सेनेट में नहीं जाने देना। बड़ी साहब वो तो अपने कार्टल्स को लाएंगे। देखे ना आज इजाजुल्लाह साहब ने कह दिया इन्हीं के पैसों से वो इलेक्शन लड़ते हैं। अभी जिक्र नहीं हुआ बहुत से लोगों का, ये जो बुकिए हैं उनके पैसे, ये कब्जा ग्रुपों के पैसे, आपको पता नहीं है? भट्टी साहब आपसे बेहतर कादी साहब लाहौर के एक कब्जा ग्रुप का बता सकता हूं, और मनशियात फरोश का और दूसरे गलत काम करने वाला किस किस को फंड दे रहा है। लाहौर में मैं पैदा हुआ हूं, मैंने कब्र भी उधर ही होनी है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे माँ बाप की कब्रें उधर है। एक एक का, खुदा की कसम एक एक का। मैं तो हैरान हूं हमारे अदारे सोए क्यों हुए हैं। ओ भाई पकड़ो, इन्हें पकड़ो, लेकिन ऐसे ना पकड़ो कि गेस्ट आउट में रखो मेहमानों की तरह। कहीं वो ये ना कर देना फिर सलूक करते हो भट्टी साहब, वो कहीं ये ना कर देना कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनवा दे वहाँ पे। ये भी बड़ा डर रहता है ना, माल तो उनके पास है, जमहूरियत कंट्रोल मुबैना तौर पर वही कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। जी मलिक साहब, क्या मैशियत के हवाले से और महंगाई के हवाले से क्या नहीं, मेरा देखिए मैशियत के पीछे अगर आप जाएंगे तो सियासी इस्तेकाम है। मैं ऐसा बताऊँ, इमरान खान साहब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को 2 तोहफे दे दे। एक तो फेयर इलेक्शन के लिए इनके 2 कैंपेन थे, मुझे याद है 2014 में 2 चीज़ें लेके चले थे। एक भट्टी साहब का टॉपिक करप्शन के खिलाफ और दूसरा था फेयर इलेक्शन। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब ये 2 काम कर देना पाकिस्तान के, पाकिस्तान 100 साल तक इनको दुआएं। मगर मेरा एक आपसे सवाल है, और सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि जितने लोगों से इमरान खान नबुर्दाजबा है वो काले धन से सर से पैर तक लिथड़े हुए हैं, उनसे कैसे लड़ाई करें? सिंपल रीजन है ना, आप पीपल बेस्ड नहीं ना बंद। आपने क्या किया, IMF के वाले पाकिस्तान की फाइनेंस कर दी आपने। अब पार्टी के अंदर आपको पता है इस वक्त 4 सूबों यार IMF की तो हमने पिछले 25 साल से किया हुआ है ना। मेरी अब इस वक्त आप पार्टी के सुन लें, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मतलब ये है पार्टी पे कंट्रोल नहीं है। उसके सामने जो लोग बैठे हैं वो बुकियों से इधर से माल लेके वो खरीद रहे हैं। इमरान खान को कहते हैं तूने उसका जवाब मैं देने लगा हूं ना काजी साहब। जब आपकी पीपल बेस हो जाएगी, लोगों पे आप आ जाएंगे तो आपको इनकी जरूरत नहीं रहेगी।
अगर आप लोगों के साथ नहीं एतजाज हसन साहब, एतजाज हसन साहब मेरे साथ लाइन पे हैं। वेलकम टू द शो, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। एतजाज हसन साहब, दोनों रुख हैं, दो रुख हैं, एक पीडीएम का पॉइंट ऑफ व्यू है और एक ये वीडियोस हैं और पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू, और आज जजेस साहिबान ने उस पर कमेंट भी किए हैं। आप किस व्यू को आप समझते हैं सपोर्ट किया जा सकता है कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी? जी एतजाज हसन साहब। काजी साहब, बिलाखिर तो वो व्यू चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मोतबर समझना, और इसलिए मतलब है सुप्रीम कोर्ट का एक ये फंक्शन जो है और ये इख्तियार जो है वो अब सभी को मानना पड़ता है बिलाखिर की। तो ये फैसला तो असल में चला गया चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल हमारा व्यू जो है जिसपे हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 226 आइन का ये कहता है कि हर इलेक्शन मासवाए चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के वो बाय सीक्रेट बैलेट होगा। अब ये दो इलेक्शंस क्यों आइन में ओपन रखे गए हैं, खुले वोट होगा, सब देखेंगे। दरअसल होता भी तकसीम के तौर पे कि जो फर्ज कीजिए तहरीक अदम एतमाद आती है वजीर आजम के खिलाफ, तो वो लोग जो इसके हक में है वो दाएं तरफ की लॉबी में चले जाएं, और जो लोग जितने मेंबर खिलाफ है वो बाएं तरफ की लॉबी में चले जाएं, और वो टेलर जो है वो काउंट कर लेते हैं, हर किसी की बाजरी लगा के और काउंट कर लेते हैं, तो उसमें ये शुमार हो जाता है। क्योंकि वो एक शुमार ही खुले बंदों है, तो उसको उन दो को, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब को, तो इस 226 की खुफिया बैलेट की कैद से मख्फी करना लाजमी था। अब रह गया सेनेट का अगर इलेक्शन होता है तो ये व्यू है कि 226 चूंकि इसको इस्तिस्ना नहीं देता और ये इलेक्शन फिर सीक्रेट वोट से ही होगा, और सीक्रेट वोट से अगर होगा तो ये एक हर मेंबर ने अपने जमीर के मुताबिक, ना कि अपनी पार्टी के मुताबिक, पार्टी के आप अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के खुले बंदों, और वो खुले बंदों वोट पड़ रहा है, खुले बंदों आप उनसे इख्तिलाफ कर जाएं और वोट न दें या दे ही ना सिरे से पार्टी के, आप एब्सटेन कर जाएं या दूसरी लॉबी में चले जाएं मुखालिफ लॉबी में, तो आपकी आर्टिकल 63 अलिफ के तहत 63A के तहत आपकी मेंबरशिप भी छीनी जा सकती है और पार्टी लीडर इस पे रेफरेंस कर सकता है, तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है। ये अच्छा। क्योंकि सेनेट के वोट में ये शर्त नहीं है, इसलिए इसको खुफिया वोट भी समझा जाता है। तो आपका पर्सनल व्यू भी यही है? आप इसे अच्छा, जी भट्टी साहब। जी इत्तेदार साहब, मेरी गुजारिश है, एक तो मुझे आपकी एज ए सियासतदान राय चाहिए, एज ए आईनी माहिर राय चाहिए। एक तरफ एतजाज एहसन है जिसकी एक पूरी हिस्ट्री है, वो इलेक्शन सेनेट में कैंडिडेट होते हैं, दूसरी तरफ एक मनशियात फरोश आता है, पैसे लगाता है अरबों खरबों रुपए और एक उस सेनेट में चले जाता है। तो क्या ऐसे सेनेटर जाके कानून साजी अवाम की बेहतरी के लिए करेंगे कि मनशियात के धंधे को रूज देंगे? इत्तेदार साहब क्या समझते हैं? आप जानते हैं 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं किस तरह रिजल्ट आया था। 2013 की इलेक्शन में तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुआयना भी किया था, उस पर मैंने तज्जिया किया था, उस पर मैंने किताब लिखी हुई है, रॉबिंग एन इलेक्शन, वो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें हमने वो बैग देखे थे, उस वक्ती तौर पे बड़ा मशहूर हुआ था, अखबारों में आया था, बैग देखे थे खोल के, सारे बैग जब खोल के देखे थे तो 264 बैग, 264 वो थे
ये पोलिंग स्टेशन 264 बैग थे। 264 बैग में से 112 की सीलें टूटी हुई थी और 112 की जिनकी सीलें टूटी हुई थी उनमें से 20 ऐसे निकले थे जिनमें रद्दी भरी हुई थी, कोई वोट ही नहीं था, ना कुछ भी नहीं था, मतलब अखबार, पुराने अखबार भरे हुए थे। और वो उनका रिजल्ट भी दिया हुआ था कि मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को 823 वोट, तहरीक इंसाफ वाले को 123 वोट और पीपल्स पार्टी को 9 वोट। अब 9 वोट तो कहीं भी किसी जगह भी पीपल्स पार्टी को इतने नहीं गए गुजरे कि मिले, तो वो खुद ही बनाया हुआ रिजल्ट था। मैंने उसमें किताब लिखी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, छोटा सा किताबचा है, वो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वैल्यूएबल उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी बदकिस्मती। दूसरा इस तस्वीर का एक रुख है ना, देखे ना, ये भी तो नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दें कि 264 थैले खोले इन्होंने, किताबचा लिखा और उसमें जो है मुस्लिम लीग नून की 850 है, पीटीआई के 100, इनके 9 है। तो ये 2013 का इलेक्शन फिर इमरान खान ठीक कहते थे? नहीं, इमरान खान तो वो तो हम सारे क्या है, 2008 का ठीक हुआ है, नहीं 2002 का ठीक हुआ है, 1997 का ठीक हुआ है। नहीं, मुझे आप बता दें, मैंने आपसे सवाल कर दिया, ठीक नहीं हुआ, मुझे आप एक इलेक्शन बता दें। यार मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि धांधली की पैदावार और पैदाइश जो है वो धांधली करे तो अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम खत्म होता है, इजाजत दीजिए। खुद धांधली के नतीजे में आते हैं, वो धांधली पे एतराज क्यों करते हैं, हालांकि उनका जन्मभूमि वो धांधली है। कल फिर मिलेंगे, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।